हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज हम हमारा इंग्लिश का चैप्टर 14 करेंगे जिसका नाम है अ लेसन फॉर ऑल। इसके हम आज क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहें। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स भी आपको दे दिए, अगर आपने नहीं देखे तो देख लो। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे 5वीं क्लास के, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या है, अ लेसन फॉर ऑल। तो इसका देखो एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 5वीं क्लास की। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो वहां से जाके, ओके। यहाँ पे देखो आपको पहला क्या है, मीनिंग्स मतलब शब्दार्थ आप बोल सकते हो। इसमें फर्स्ट क्या है, स्प्रेन। स्प्रेन मतलब क्या होता है, कॉज्ड एन इंजरी टू अ जॉइंट इन द बॉडी बाय सडन मूवमेंट। मतलब कि स्प्रेन मतलब आप अगर आसान शब्दों में बोलोगे तो पैर में मोच आना नहीं होता, पैर मुड़ जाना, उसको बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्या, ग्रम्पी। ग्रम्पी मतलब क्या होता है, इजिली अनॉयड एंड कंप्लेनिंग, मतलब कि गुस्से में होना। अनॉयड मतलब बिकेम एंग्री। अनॉयड मतलब भी क्या, गुस्सा हो जाना, ठीक है। दोनों का लगभग सेम ही मीनिंग है, ग्रम्पी और अनॉयड का, ठीक है। आगे देखो क्या है, अभी आपको फोर्थ में हमारा थर्ड तक कर लिया। फोर्थ में देखो क्या है, डंपिंग ग्राउंड। डंपिंग ग्राउंड मतलब क्या होता है, अ प्लेस वेयर समथिंग अनवांटेड इज लेफ्ट। मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पर जो फालतू की चीज़ें होती है वो वहाँ पर छोड़ी जाती है, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, डंपिंग ग्राउंड। जैसे कि आपका कचरा सब जहाँ फेंका जाता है ना आपके घर से लेके जाकर, तो उसको डंपिंग ग्राउंड बोलते हैं, ओके। फिफ्थ क्या है, यहाँ पे देखो आपको फिफ्थ क्या है, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग मतलब क्या होता है, कलेक्टिंग एंड ट्रीटिंग रबिश टू प्रोड्यूस यूजफुल मटेरियल विच कैन बी यूज्ड अगेन। रिसाइकलिंग मतलब होता है कि जो चीज़ें बेकार हो चुकी है उनको वापस से कोई प्रोसेस का इस्तेमाल करके यूजफुल बनाना, ठीक है। जैसे कि आपके घर से जो रद्दी वाला जो आता है, भंगार वाला, आपके घर से न्यूज़पेपर और आपकी जो पुरानी किताबें लेके जाता है, उससे क्या होता है, उसको रिसाइकल करके वापस उससे पेजेस बनाए जाते हैं, ठीक है। जिससे पेड़ ये सब काटने नहीं पड़ते हैं, आपके वही पेज को वापस वो लोग पेज, नया पेज बना देते हैं, ठीक है। अब वो सिक्स क्या, सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट मतलब क्या होता है, टू पुट इन करेक्ट प्लेस, मतलब कि सही जगह पर रखना। सेवन क्या, हिंडर। हिंडर मतलब क्या होता है, टू लिमिट द एबिलिटी ऑफ समवन टू डू समथिंग। मतलब कि किसी की जो काबिलियत होती है कुछ काम करने की, उसको लिमिटेड कर देना, मतलब उसको रोक देना। एट क्या, अश्योर। अश्योर मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग सर्टेन टू हैपन। अश्योर मतलब आप बोल सकते हो कि पक्का यकीन दिलाना, ठीक है, कि मैं अश्योर हूँ कि मैं ये काम कर लूँगा, ऐसा वो बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या, आपको क्वेश्चन नंबर अब 1 में देखो क्या है, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिए गए, उसके आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो व्हाट डिफिकल्टीज डू द पीपल इन द प्ले फेस इन द मॉर्निंग। क्या बोल रहे हैं, जो प्ले था मतलब कि जो नाटक लोग कर रहे थे मिलकर स्टेज पे, जो प्ले रहता है ना, उसमें बोल रहे हैं जो हमने अभी पढ़ा था उसमें लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही थी सुबह सुबह। तो आंसर क्या है, देखो द डिफिकल्टीज दैट पीपल इन द प्ले फेस इन द मॉर्निंग आर, मतलब कि जो लोग प्ले के अंदर सुबह सुबह जो मुश्किलों का सामना कर रहे थे वो कौन कौन सी है। पहले क्या है, मिस्टर देसाई डजंट गेट हिज न्यूज़पेपर। क्या है, पहले देखो जो मिस्टर देसाई हैं उनको अपना न्यूज़पेपर, उनको अपना अखबार नहीं मिला सुबह में, ठीक है। सेकंड में देखो क्या है, मिस्टर पटेल डजंट गेट हिज मॉर्निंग कप ऑफ टी। और क्या हुआ, मिस्टर पटेल जो है उनको अपने सुबह सुबह की चाय नहीं मिली। थर्ड क्या है, मधु इंजर्स हरसेल्फ ऑन अ ब्रोकन ग्लास बॉटल। और मधु को क्या हुआ, मधु अपने आप को जख्मी कर लेती है टूटे हुए ग्लास पे गिरकर। फोर्थ क्या है, द न्यूज़पेपर बॉय ट्रिप्स ओवर एन ओल्ड टायर एंड स्प्रेन्स हिज फुट। और देखो क्या बोले, जो न्यूज़पेपर पहुंचाने वाला लड़का था वो एक पुराने टायर पे में फंस कर गिर गया और उसका पैर मुड़ गया, उसके पैर में मोच आ गई। फिफ्थ क्या, द मिल्क मैन्स बाइसाइकिल टायर्स आर पंक्चर्ड एंड ही हैज़ टू वॉक ऑल द वे विथ हिज हैवी मिल्क कैन। और क्या बोले, जो दूध पहुंचाने वाले जो अंकल है उनको क्या हुआ, उनकी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया, उसकी वजह से उनके जो दूध का भारी भारी कैन था वो उठाकर उनको चल के आना पड़ा वो लेके, ओके। सिक्स क्या है, द बस ड्राइवर कुडंट ड्राइव ऑन द रोड ड्यू टू द लिटर। और क्या बोले, जो बस ड्राइवर है जो बच्चे लोग को स्कूल लेके जाता है बस से, वो बस वाला रास्ते पर गाड़ी नहीं चला पा रहा था क्योंकि रास्ते पर बहुत ही ज़्यादा कचरा था, ठीक है। अब आगे क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे सेकंड में आपको व्हाट मोर डिफिकल्टीज वुड दे हैव टू फेस इफ द रोड्स वर नॉट क्लियर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उन लोगों को और भी क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था अगर रोड की सफाई नहीं हुई होती। तो आंसर क्या है, इफ द रोड्स आर नॉट क्लियर्ड व्हीकल्स विल नॉट बी एबल टू प्लाई ऑन द रोड।
देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि अगर रोड क्लियर नहीं हुआ होता, जो गाड़ियाँ ये सब है रोड पर नहीं चल पाती अच्छे से, बाईसाइकिल्स टायर्स विल गेट पंचर्ड, और क्या होता, जो साइकिल है, जो भी लोग साइकिल वहाँ पे चलाते हैं उनके टायर पंचर हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कांच के टुकड़े पड़े हुए थे रोड पर। चिल्ड्रन विल गेट इंजर्ड एंड इट विल नॉट बी सेफ फॉर देम, और क्या बोले, जो बच्चे लोग हैं वहाँ पे जख्मी हो जाते, उनको चोट लग जाती और वो लोग वहाँ पे सुरक्षित नहीं रहते। ठीक है, अब देखो आगे क्या आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको व्हाट आर कंप्लेंट्स ऑफ द एनिमल्स। अब क्या बोल रहे हैं, जो जानवर लोग थे उनकी क्या कंप्लेंट थी, उनकी क्या शिकायत थी, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, द एनिमल्स कंप्लेन दैट, मतलब कि जानवरों ने शिकायत की, कौन कौन सी, देखो पहले क्या, द पीपल डंप ऑल देयर लिटर एंड गार्बेज इन द फॉरेस्ट। पहली शिकायत उनकी थी कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना जो भी कूड़ा कचरा रहता है वो लोग जंगल में जाकर फेंक देते हैं। सेकंड क्या है, द ट्रीज आर डाइंग एंड वेनिशिंग, और उनकी दूसरी शिकायत क्या थी कि जो जंगल के पेड़ हैं वो मर रहे हैं और गायब हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे होंगे, इंसान लोग पेड़ को काट रहे होंगे उस वो सब रीजन से। ओके, थर्ड क्या है, द बर्ड्स हैव नो प्लेस टू रूस्ट एंड बिल्ड देयर नेस्ट, और क्या बोल रहे हैं, उनकी तीसरी शिकायत क्या थी कि जो चिड़िया लोग हैं वो लोग अपना घोंसला कहीं बना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है, द एनिमल्स गेट हर्ट एंड देयर यंग वन डाइज, और उनकी एक और क्या शिकायत है कि जो जानवर लोग हैं उन लोगों को चोट लग जाती है, वो जख्मी हो जाते हैं और मर जाते हैं। फिफ्थ क्या है, वेस्ट इज डम्प्ड इन द रिवर एंड लेक्स एंड द फिश डाई ड्यू टू दिस, और क्या, और इंसान लोग से क्या शिकायत थी एनिमल्स को कि जो इंसान लोग क्या करते हैं, अपना कूड़ा कचरा जो भी रहता है, केमिकल ये वो सब नदियों में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं, तालाब में डाल देते हैं, उसकी वजह से जो भी उसके अंदर मछली रहती है वो सब मर जाती है। ठीक है, अब आखिरी शिकायत क्या थी वो लोग की, एनिमल्स ड्रिंक द पॉल्यूटेड वाटर एंड फॉल इल एंड डाई, और वो जो प्रदूषित पानी होता है, केमिकल कचरे डालने की वजह से जो पानी प्रदूषित होता है, तो उसको पीने की वजह से जो एनिमल्स रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, वो लोग मर जाते हैं या तो बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे आपको क्या है, यहाँ पे सेकंड में क्या दिया गया है, लिस्ट कैरेक्टर्स इन द प्ले। अब क्या बोले कि जो अभी हमने प्ले जो नाटक देखा था ना पिछले वीडियो में, तो अब बोले उसमें कौन कौन से कैरेक्टर थे, जानवर कौन कौन से थे, इंसान लोग कौन कौन से थे, वो आपको बताना है। पहले देखो ह्यूमन कैरेक्टर, फिर बर्ड्स एंड एनिमल्स कैरेक्टर, मतलब पहले इंसानों का कैरेक्टर कौन कौन लोग थे उसमें वो बताओ, और चिड़िया और जानवरों में कौन कौन लोग थे वो बताओ। तो हम पहले कैसे लिखेंगे, द ह्यूमन कैरेक्टर्स इन द प्ले आर, मतलब कि जो इंसानी कैरेक्टर थे, इंसानी जो लोग थे वो कौन कौन से हैं। पहले देखो मिस्टर देसाई, फिर मिसिस पटेल, फिर मधु, निधि, जो ये दो कौन थी, ये बेटियां थी किसकी, मिसिस जोशी की, और कौन थे, डॉक्टर सावंत, द मिल्कमैन, द न्यूज़पेपर बॉय, द बस ड्राइवर, द हॉकर एंड द मेयर। देखो यहाँ पे हॉकर मतलब क्या, जो इधर उधर आवाज़ लगा के जो सामान ये सब बेचते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग थे इंसान। अब देखो एनिमल्स एंड बर्ड्स कैरेक्टर, मतलब कि जानवर और चिड़िया के जो कैरेक्टर थे वो कौन कौन थे। पहले देखो डियर मतलब हिरन, फिर बेर मतलब भालू, फिर बर्ड्स मतलब चिड़िया, स्क्विरल मतलब गिलहरी, रैबिट मतलब खरगोश, टॉर्टोइज मतलब कछुआ, पीकॉक मतलब मोर, ये सारे कैरेक्टर्स थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक्टिविटीज़, पहले क्या, इनेक्ट द प्ले। यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, जो आपने अभी हमने जो पिछले वीडियो में जो चैप्टर पढ़ा था, प्ले जो नाटक था, वो आपको करना है। ठीक है, आप उसका ऐसा नाटक करो, आप कोई कैरेक्टर बन जाओ, चिड़िया बन जाओ, जानवर बन जाओ, या तो इंसान बन जाओ, और अपने फ्रेंड से बोलो कुछ बनने के लिए, और आप लोग ये खेलो। ठीक है, सेकंड क्या, राइट स्लोगन्स फॉर द क्लीनलीनेस ड्राइव इन योर एरिया। और देखो क्या बोल रहे हैं, आपके एरिया में जो स्लोगन जो लगे हुए हैं ना क्लीनलीनेस के लिए, तो वो आप यहाँ पर लिखो। ठीक है, ये आपके एरिया में जो लगा वो आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्लोगन है स्वच्छ भारत अभियान, तो ऐसी जो अलग अलग स्लोगन है ना साफ सफाई से रिलेटेड, वो आपको लिखना है यहाँ पे। ओके, अब चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड में राइट शॉर्ट नोट स्टोरी बेस्ड ऑन इल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। अब आपको क्या बोले कि छोटे में आप जो पोल्यूशन प्रदूषण की वजह से जो भी नुकसान होता है तो वो आपको लिखना है। तो कैसे आप लिखोगे, वी डंप और गार्बेज इन द फॉरेस्ट, एज अ रिजल्ट द ट्री डाइज। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा वेस्ट है, जो हमारा कूड़ा कचरा ये सब रहता है, हम लोग क्या करते हैं जंगल में फेंक देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो ट्रीज रहते हैं, जो पेड़ रहते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, सूख जाते हैं, मर जाते हैं, आप कुछ बोल सकते हो। ओके, सेकंड क्या है, द एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव नो प्लेस टू रूस्ट और बिल्ड नेस्ट। और क्या बोल रहे हैं कि जो चिड़िया या तो जो जानवर रहते हैं उनको रहने के लिए या उनको घोंसला बनाने के लिए कोई भी जगह नहीं रहती है जंगल में। देयर यंग वंस गेट हर्ट एंड डाई, और उनके जो बच्चे रहते हैं वो जख्मी होते हैं और वो मर जाते हैं। द फिश इन द रिवर्स एंड लेक्स डाई बिकॉज ऑफ द केमिकल्स एंड पॉइजन्स डम्प्ड इन द रिवर।
और क्या होता है, जो मछली और जो बाकी जानवर जो रहते हैं पानी के अंदर, वो क्या होता है, जो इंसान द्वारा केमिकल और जो भी जहरीले पदार्थ रहते हैं वो सब जो नदियों में तालाब में छोड़े जाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, ये मछली और बाकी जानवर जो रहते हैं वो मर जाते हैं पानी पीने की वजह से, या तो मछली पानी के अंदर रहती है वो सांस भी नहीं ले पाती है। ठीक है। एनिमल्स ड्रिंक द पॉल्यूटेड वाटर एंड फॉल इल एंड डाई। वही यहाँ पे बोला है कि जानवर लोग तब जाते हैं, वो प्रदूषित नदी का पानी पीते हैं जो बहुत जहरीला रहता है और पीकर वो बीमार पड़ते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज पंप पॉइजन्स गैसेस इनटू द एयर। और क्या बोल रहे हैं, जो हमारी जो गाड़ियाँ रहती है और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज रहती है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पॉइजन मतलब कि धुआं, जो धुआं रहता है ना बहुत नुकसानदेह रहता है, तो वो क्या करते हैं हवा में छोड़ते हैं। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर गेट्स रिड्यूस्ड। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हवा में जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, लोग मर जाते हैं, उनको बहुत सारी लंग्स की बीमारी हो जाती है। ठीक है। अब देखो आगे क्या है आपको यहाँ पे, अभी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या है एक्टिविटी का, आपको फाइंड टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द लेसन। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपको वर्ड्स दिए गए इसके दो एग्जांपल आपको लेसन से ढूंढने हैं। पहला क्या देखो, अ स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट। तो इसमें देखो आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट क्या है, देखो पहला इट्स 9 o'clock, ये स्टेटमेंट है, मतलब कि अभी 9 बज रहे हैं। और दूसरा क्या, मिस्टर पटेल इज सो ग्रम्पी, तो ये भी एक स्टेटमेंट है। इसमें क्या है, देखो जो मिस्टर पटेल है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अच्छा कहना क्वेश्चन, अब आपको ऐसा एक सेंटेंस ढूंढना है जो क्वेश्चन रहे, आपको चैप्टर में से ढूंढना है। तो पहला क्या देखो, व्हाई हैजंट द न्यूज़पेपर बीन डिलीवर्ड ऑन टाइम टुडे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आज न्यूज़पेपर की डिलीवरी क्यों नहीं हुई है। सेकंड क्या है, वेयर डिड ऑल दिस लिटर एंड गार्बेज कम फ्रॉम। यहाँ भी देखो क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये सारे कचड़े कूड़े जो है वो कहाँ से आए हैं। ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे आपको क्या है लास्ट में, यहाँ पे अ कमांड, मतलब कि एक ऑर्डर, कमांड देना, हुक्म देना। ठीक है, आज्ञा देना। तो क्या है उसमें, पहला लेट मी सी द वॉन्ड, मतलब कि मुझे जख्म देखने दो। सेकंड क्या है, निधि रन एंड फेच डॉक्टर मिसिस सावंत। और इसका मतलब यहाँ पे भी देखो ये कमांड है ना, ये मतलब ऑर्डर दे रहे, आज्ञा दे रहे हैं कि मुझे जख्म देखने दो। और निधि को भी देखो बोले, निधि तुम जाओ मिसिस सावंत को बुला कर लाओ। ये एक ऑर्डर है। ठीक है, ये एक मतलब कमांड दे रहे हैं। ओके। फोर्थ क्या, एन एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मतलब आप बोलते तो जैसे कि अचंभित हो जाते हैं ना, तो वैसे टाइप का कुछ आपको सेंटेंस बताना है। तो पहला क्या, समबडी हेल्प प्लीज़। तो देखो ये भी एकदम अचंभित, एकदम परेशान होकर बोल रहे हैं कि कोई मेरी मदद करो प्लीज़। और सेकंड क्या है, एंड द मिल्क मैन एट लास्ट। यहाँ भी देखो थोड़ा ऐसे, जब पूरे दिन तक वो वेट करती हैं, दूध वाला आता नहीं, जब अचानक आता तो वो एकदम ऐसे आश्चर्यचकित होकर, अचंभित होकर बोलते हैं कि आखिरकार दूध वाला आ गया। ओके। तो बच्चों यहाँ पे देखो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, अभी अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा ये वाला चैप्टर, बर्ड बाथ मैंने लिख के रखा है क्वेश्चन आंसर, और एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं ये वाला चैप्टर। लेकिन जो चैप्टर अभी हमने ये किया है इसको आप अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। मिलते हैं भी अगले वीडियो में हम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।